उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं शापित है। कई सालों से वहां से कोई पानी नहीं निकालता था, क्योंकि रात के समय उस कुएं से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के बच्चों को सख्त मना था कि वो उस कुएं के पास न जाए, क्योंकि जिसने भी उस आवाज को सुना वो कभी लौट कर नहीं आया। राहुल, जो हाल ही में शहर से अपने दादी के घर गांव आया था, उसे ये बातें मजाक लगी। उसने अपने दोस्त पप्पू से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आज रात देखते हैं। रात के 12 बजे दोनों चुपके से कुएं के पास पहुंचे। हवा बिल्कुल शांत थी, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ झिंगुरों की आवाज। कुआं उखाई से ढका हुआ था, उसकी दीवारें टूटी हुई, लेकिन अंदर से हल्की हल्की कराहट की आवाजें आ रही थीं। पप्पू कांपते हुए बोला, तुमने सुना? कोई अंदर है। राहुल हंसकर बोला, यह सिर्फ हवा है। लेकिन जैसे ही वो झुककर कुएं में झांका, अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल। दोनों डरकर पीछे हट गए, क्योंकि आवाज साफ थी और वो उसकी अपनी ही आवाज थी। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके कानों में बार बार वही गूंज रही थी, राहुल, पप्पू, नीचे आओ। राहुल ने कांपते हुए देखा कि कुएं का पानी हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे अंदर कोई चीज हरकत कर रही हो। अचानक पानी से एक हाथ बाहर आया, काला, गीला, सड़ा हुआ हाथ। पप्पू चीख पड़ा और गिरते गिरते बचा। राहुल ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। तभी कुएं से 2 चमकती आंखें दिखाई दी और एक आवाज आई, सालों पहले मुझे इसी कुएं में धक्का दिया गया था। अब हर रात मैं किसी नए को बुलाती हूं अपने साथ नीचे। पप्पू ने रोते हुए कहा, चलो यहां से। लेकिन राहुल किसी अजीब जादू में बंध गया था। वो बार बार कुएं के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। पानी से आधा शरीर बाहर निकल आया, एक औरत का, जिसके बाल गीले और लंबे थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखें खाली। उसने अपना हाथ बढ़ाकर राहुल को पकड़ लिया। राहुल जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ। पप्पू ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन औरत का चेहरा अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके मुंह से टपकता पानी, सड़ी गंध और डरावनी हंसी। आखिरी ताकत लगाकर पप्पू ने राहुल को खींच लिया। दोनों गांव की तरफ भागे, लेकिन भागते वक्त उन्होंने सुना, पीछे कुएं से वही आवाज आ रही थी, तुम बचकर नहीं जाओगे, तुम लौटोगे। गांव लौटकर दोनों ने दादी और बुजुर्गों को सब बताया। दादी रो पड़ी और बोली, वो श्यामा की आत्मा है, उसे उसके पति ने शक में कुएं में धक्का दे दिया था, तब से वो हर रात किसी न किसी को बुलाती है। सबने राहुल को समझाया कि उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन रात को राहुल के सपनों में वही आवाज आती रही, राहुल, नीचे आओ। एक रात वो नींद में ही उठकर कुएं की ओर चल पड़ा। पप्पू ने उसे जाते देखा और पीछे पीछे गया। जब वो पहुंचा तो कुएं के पास राहुल खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो खुद ब खुद अंदर झुक रहा था। पप्पू दौड़कर उसे पकड़ने पहुंचा, लेकिन अगले ही पल कुएं से पानी का फव्वारा उठा और राहुल उसमें खींचकर गायब हो गया। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। कुएं के पास सिर्फ राहुल की चप्पलें मिली, शरीर कभी नहीं मिला। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो अंदर से उसके अपने नाम की आवाज आती है, और अगर किसी ने उस आवाज को सुन लिया तो वो हमेशा के लिए कुएं का हिस्सा बन जाता है।